गत जुलाई को हरियाणा के सीएम ने एक अनोखी पेंशन की घोषणा की थी और जिसका जो है उसे जो अमली जामा पहनाने की जो कितने पात्रों की पेंशन अब तक बन चुकी है और कितने की बनेगी और इस जो पेंशन की घोषणा अभी या पेंशन पात्रों को मिलनी शुरू होगी तो इस आपका अपने न्यूज चैनल में आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा में आपके साथ करने वाले तो हमारे साथ ये प्रेस प्रवक्ता श्री राजेंद्र गुप्ता अमरगढ़ वाले। तो सर स्वागत है आपका। नमस्ते जी। हरियाणा के सीएम ने एक पेंशन योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम कुंवारा और विधुर पेंशन योजना थी, तो उसके बारे में थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है हर प्रकार की लोगों को सुविधाएं मिले उसके लिए नई नई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। उनको अमली जामा पहनाने का काम धरातल पर कर्मचारियों का होता है, वो करते हैं। जैसे आपने पूछा, अभी जो जुलाई में जो बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणा करके योजना जो शुरू की थी, अब तक सरकार के पास कंप्यूटर के माध्यम से पहुंची है। जो 1500 के अंदर जिनके डॉक्यूमेंट लगभग अभी तक पूरे थे, 600 के लगभग पेंशन बन के कन्फर्म हो चुकी है। जिनके डॉक्यूमेंट अभी कुछ उनमें नुक्स था उनको लिख दिया गया है, उनके पास मैसेज आ गया है कि आप फलानी चीज़ जमा कराएं। उनके जमा होते ही वो पेंशन बन जाएगी। मतलब किसी को कोई भी 45 साल की आयु का जो अनमैरिड व्यक्ति हो या महिला हो या पुरुष हो जिसने शादी नहीं की और अकेला है, उसको हरियाणा सरकार पेंशन देने के लिए बाध्य है, पेंशन दे रही है। वो आए, अप्लाई करें और पेंशन लें। इस आधार पर इस पेंशन की शुरुआत की गई। पत्रकार महोदय, इस बात से ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनाता है, जो जिसको ऊपर से राष्ट्रीय संगठन और जो प्रदेश के प्रभारी और जो प्रदेश के अध्यक्ष है, वो योजना लाने के लिए सरकार को योजना देते हैं और सरकार उसको मंजूर करती है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम जोड़ देंगे। एक यहाँ देखा गया है कि आम आदमी, महिला हो या पुरुष हो, अकेले रहने के लिए उसको बहुत सी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर वो कोई सरकारी नौकरी पे नहीं है, प्राइवेट नौकरी पे नहीं है, और उसको कैसे वो काम करने में, अगर काम पे करने जाए तो उसको खाना कौन खिलाए, खाना के लिए वो घर पे रहे तो उसका काम पे उसकी इनकम कैसे हो। इन सब बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों के लिए पेंशन की योजना शुरू की है ताकि सरकार उनकी सहायता करे। तो यह भी कहना है कि ये जो घोषणा है वो चुनावी मात्र चुनावी घोषणा है। अरे श्रीमान जी, ये तो जुलाई में घोषणा कर चुके, चुनाव में तो अभी 1 साल से ज़्यादा तो अभी भी पेंडिंग पड़ा है। तो इसमें घोषणा की तो कोई चुनाव की घोषणा की तो बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है हर वर्ग का कल्याण करना, जो पिछले 9 साल से हम कर रहे हैं। विपक्ष वाले कुछ भी कह सकते हैं, इनको तो छूट है। हम भारतीय जनता पार्टी का काम है हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए कल्याणकारी घोषणाओं को लागू करें। तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जो पिछली सरकारों में जो है जिस औरत का पति मर जाए उसको जो है पेंशन मिलती थी, तो इस सरकार ने एक निर्णय यह भी है कि जिस पत्नी मर जाए उसको 40 साल के बाद जो पेंशन देने की जो योजना विधुर योजना है, तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए। जो जैसे महिलाओं को हम अधिकार देते हैं, पुरुषों को भी अधिकार दे रहे हैं। तो ये तो हम भारतीय जनता पार्टी की नज़र में तो पुरुष स्त्री सबको एक नज़र से, एक दृष्टि से लेकर चलते हैं। हमने तो अभी कोरोना के समय में भी जिसके माँ बाप नहीं रहे, वो घर में 1 बच्चा है या 2 बच्चा 18 वर्ष से कम, उनको भी पेंशन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो हर वर्ग के लिए रुझान है कि किसी को भी भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर कोई ऐसा दुखी व्यक्ति ना हो जिसको दुख ना हो। हम तो हर वर्ग की सोच के भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो पेंशन है वो कब तक मिलनी शुरू हो जाएगी जो पात्र है इसके?
उनकी पेंशन बन गई है अभी 11 से उनको उनके का लगभग मेरे समझ में 11 से ये पेंशन चालू हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो हरियाणा दिवस है 1 नवंबर, उससे जो लगता है श्री राजेंद्र गुप्ता जी का कहना है कि जो ये पेंशन है जो परिवारों की और विधवाओं की जो योजना है वो 1 नवंबर के इन पात्रों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कितनी पेंशन मिलेगी सर इनको? अभी जो 250 रुपये पेंशन है बुजुर्गों वाली विधवा वाली वही पेंशन मिलेगी, अगर उसमें बढ़ोतरी होगी तो उनकी भी बढ़ोतरी होगी साथ में। कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता इनका कहना है कि सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर ने जुलाई अंतर्गत उन्होंने विधुर तथा कुंवारों को पेंशन की एक अनोखी योजना को दी थी और इस योजना को जो सरकार ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। अभी इसका कार्य धरातल पर पहुंच चुका है कि पूरे प्रदेश से लगभग 71,000 पात्रों की पेंशन बनाई जाएगी और इस वक्त जो समाज कल्याण विभाग के पास 1500 पात्रों के जो है बायोडाटा आ चुके हैं और उनमें से लगभग 600 करीब जो पात्रों की बायोडाटा है वो सही पाया गया है और जो 900 है उनको आगामी सूचना तक अपने जो बायोडाटा उसमें चेंजिंग के लिए कह दिया गया है। दूर तथा परिवारों की पेंशन की जो अनोखी योजना की जो पेंशन है ये चुनावी घोषणा नहीं है, खुद मुख्यमंत्री इसमें इंटरेस्टेड है कि जो ये पात्र हैं बहुत ही वंचित है पात्र है, इनको सहारे की जरूरत होती है और वो सहारा मुख्यमंत्री ने इनको इनकी पेंशन में दिया है। तो इतना सरल बनाया गया है जैसे कि जो विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, सरल के अनुसार भी पोर्टल पर जाकर थोड़ा सा बदलाव करना है जहाँ पर वो मैरिड की जगह अनमैरिड ही करवाना है जिनकी जो विधुर हो चुके हैं वहाँ पर विधुर करवाना है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि जो को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि गुप्ता जी के अनुसार पेंशन 1 नवंबर 2023 से मिलनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा के लिए मोबाइल की रिपोर्ट।